एसबीआई की नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सहायता से हम किस तरह से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। बट कभी आपको मैन्युअली ब्रांच जाकर किसी बेनिफिशियरी के खाते में फंड ट्रांसफ़र करवाना हो तो उसके लिए आपको एनईएफटी आरटीजीएस फॉर्म भरकर अपनी ब्रांच में देना होता है। एनईएफटी आरटीजीएस फॉर्म किस तरह से भरा जाता है, यानी कि उसमें किस तरह से डिटेल्स फिलअप की जाती है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखिए कि जिस तरह से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनईएफटी आरटीजीएस फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसी तरह आप किसी भी अन्य बैंक का एनईएफटी आरटीजीएस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि सभी तरह के फॉर्म में आपको लगभग सेम डिटेल्स देनी होती है और उन्हें फिलअप करने का तरीका भी एक जैसा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनईएफटी आरटीजीएस फॉर्म या तो आप ब्रांच में जाकर प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं अपनी ब्रांच से ही फॉर्म ले आया हूँ, तो चलिए अब देखते हैं फॉर्म किस तरह से फिलअप किया जाता है। फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि फॉर्म भरते समय कोई भी काट छाट नहीं होना चाहिए या ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। फॉर्म कैपिटल लेटर्स में ही भरना चाहिए, क्योंकि कर्सिव राइटिंग में कई बार आप जो लिखते हैं वो सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। इससे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर हो सकता है बैंक आपके एनईएफटी आरटीजीएस फॉर्म को एक्सेप्ट ही ना करे। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो फॉर्म पर सिर्फ आपकी सिग्नेचर से काम चल जाएगा, लेकिन यदि आप अपनी फर्म या बिजनेस के बैंक अकाउंट यानी कि करंट अकाउंट से एनईएफटी या आरटीजीएस करवा रहे हैं तो आपको साइन के अलावा फर्म की सील भी लगानी होगी। चलिए अब फॉर्म भरना शुरू करते हैं। यह फॉर्म दो भागों में बटा हुआ है। इसमें से यह हिस्सा बैंक अपने पास जमा कर लेती है और यह हिस्सा आपको दे देती है। पहले हम इस पार्ट को फिलअप करना देखते हैं। यहाँ एसबीआई की जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसका नाम लिखें। जिस डेट को आप एनईएफटी या आरटीजीएस करवा रहे हैं वो डेट यहाँ लिखें। यदि आप एनईएफटी करवा रहे हैं तो यहाँ एनईएफटी लिखें और यदि आरटीजीएस करवा रहे हैं तो यहाँ आरटीजीएस लिखें। यहाँ जिस व्यक्ति या फर्म के अकाउंट में आप फंड ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उसके बैंक का नाम लिखें। यहाँ जिस ब्रांच में उस व्यक्ति या फर्म का अकाउंट है उस ब्रांच का नाम लिखें। यहाँ उस व्यक्ति या फर्म का नाम लिखें और यहाँ उसका अकाउंट नंबर लिखें। जितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ लिखें। जैसे कि मैंने यहाँ 1 लाख रुपए डाल दिए हैं। अब आपको फंड ट्रांसफ़र करने पर जो चार्ज लग रहा है वो यहाँ लिखें। ये चार्जेस अलग अलग लिमिट पर अलग अलग होते हैं और बदलते रहते हैं। जैसे अभी जो चार्ज लग रहे हैं वो इस प्रकार हैं। 1 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक फंड ट्रांसफ़र करने पर 2 रुपये 36 पैसे बैंक चार्ज लगेगा। 10,000 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का फंड ट्रांसफ़र करने पर 4 रुपये 72 पैसे। 1 लाख 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का फंड ट्रांसफ़र करने पर 14 रुपये 16 पैसे। 2 लाख 1 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का फंड ट्रांसफ़र करने पर 23 रुपये 60 पैसे और 5 लाख रुपये से अधिक का फंड ट्रांसफ़र करने पर 47 रुपये 20 पैसे बैंक चार्जेस लगेगा। अब जैसे मैंने अमाउंट में 1 लाख रुपये लिखे हैं तो यहाँ बैंक चार्जेस में 4 रुपये 72 पैसे लिखेंगे। यहाँ आपको टोटल अमाउंट लिखना होगा, यानी कि जो अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो प्लस बैंक चार्जेस। तो हमने यहाँ लिखा 1,04 रुपये 72 पैसे। अब यहाँ नीचे वर्ड्स में हम ये अमाउंट लिखेंगे। ये हमने फॉर्म के इस हिस्से को फिल कर दिया है। अब हम इस हिस्से को फिल कर देते हैं। यहाँ डेट लिखें, यहाँ ब्रांच का नाम लिखें, अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ आपको टोटल अमाउंट लिखना होगा। यहाँ वर्ड्स में टोटल अमाउंट लिखें। यहाँ अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखें। यहाँ पर जिस व्यक्ति या फर्म को आप फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका नाम लिखें। यहाँ उसके बैंक का नाम और जिस ब्रांच में उसका खाता है उसका नाम लिखें।
यहाँ उसके बैंक का IFS कोड लिखें और यहाँ उसका अकाउंट नंबर लिखें। यहाँ वर्ड्स में अमाउंट लिखें, यहाँ फिगर में अमाउंट लिखें, यहाँ फंड ट्रांसफर करने पर जो बैंक चार्ज लग रहा है वो लिखें और यहाँ टोटल अमाउंट लिखें। अब जो व्यक्ति या फर्म NEFT RTGS का आवेदन कर रही है उसका नाम यहाँ आएगा। यहाँ अपना या अपनी फर्म का नाम लिखें, यहाँ अपना या अपनी फर्म का एड्रेस लिखें, यहाँ टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर लिखें। अब यहाँ जिस व्यक्ति के अकाउंट से फंड ट्रांसफर होगा उस व्यक्ति को साइन करना होगा, या जिस फर्म के लिए आप NEFT RTGS करवा रहे हैं उसके अथॉराइज्ड सिग्नेटरी के साइन और उस फर्म की सील लगानी होगी। फॉर्म पूरा फिलअप करने के बाद एक बार उसे अच्छी तरह से चेक कर लें, खासकर बेनिफिशियरी की डिटेल्स, यानी कि जिसे आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब आप जितने अमाउंट का ट्रांसफर कर रहे हैं उतने अमाउंट का चेक आपको इस फॉर्म के साथ देना होगा। चेक पर भी आपको सेम डेट लिखनी होगी, और यदि आप NEFT कर रहे हैं तो योर सेल्फ फॉर NEFT के नाम से चेक बनेगा, और अगर आप RTGS कर रहे हैं तो योर सेल्फ फॉर RTGS के नाम से चेक बनाएं। ये सब कर लेने के बाद अपनी ब्रांच में जाकर फॉर्म सबमिट कर दें। तो इस तरह से आप ब्रांच जाकर NEFT RTGS करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारी नई वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।